गहरी नींद और आंखों में मंजिल के ख्वाब, गहरी नींद और आंखों में मंजिल के ख्वाब, और मैं किसी के इश्क के लिए आहें नहीं भरता। मरते हैं लड़के यहाँ मोहब्बत के खातिर, और मैं अपने ख्वाबों से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता। जब मैंने शुरुआत की आज से 5-6 साल पहले, तो मेरे को ये नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। इनका भी चैनल टर्मिनेट हो चुका था। कभी मेरी पर्सनल डायरियाँ चेक करोगे, मेरे पास 5 डायरियाँ फुल हैं, और मैंने 2 दिन इंस्टा चेक नहीं किया। 2 दिन बाद जब इंस्टा अपना ओपन किया, भाई जब 2 मिलियन तो उसमें सिर्फ शेयर हुए थे। मैंने काफ़ी सारे शो किए हैं, बट टीवी राउंड जो होता है वो D+ में एक बार किया था। अच्छा। और इससे पहले हाई फीवर एक था, NTV पे आता था। हाँ। काफ़ी शो किए हैं, उनके साथ रहा हूँ, तो वो भी अपना एक ये सब मेरा मतलब ये जो सब पिछली जिंदगी, हाँ ये पिछली ज़िंदगी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जिसने YouTube में लगभग 4 से 5 बार YouTube चैनल बनाया, लगभग 50 से 60 हज़ार एक YouTube चैनल पे उसने सब्सक्राइबर भी गेन किए, लेकिन किसी रीजन से उसके चैनल टर्मिनेट हो गए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो आज उन्हीं से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ और उनकी पूरी लाइफ जर्नी बताऊँगा कि किस तरह से इन्होंने आगे ग्रोथ की, किस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना एक नाम बनाया। तो मिलते हैं इस चैनल के ओनर अर्पित मिश्रा से और बताता हूँ कि इनके चैनल का नाम क्या है। ये है हमारे अर्पित मिश्रा जी, और इनका बहुत बहुत स्वागत है सम्राट मोहन एक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। अर्पित भाई ने लगभग 4 से 5 यूट्यूब चैनल ऑलरेडी यूट्यूब में क्रिएट कर रखे थे, और इनका चैनल किसी वजह से टर्मिनेट हो गया था। तो आज उसी चैनल के बारे में और कई सारी ऐसी जानकारियां इनसे लेंगे जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो कि आगे आपके यूट्यूब की जर्नी में आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अर्पित मिश्रा जी से कि आखिरकार इन्होंने किस तरह से अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और आज की डेट में इनका क्या फेम और नेम है। तो अर्पित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको YouTube में किस तरह से ये पता चला कि YouTube से अर्निंग भी होती है, या फिर आपका कुछ तो ऐसा मोटिवेशन होगा ना कोई ऐसा क्रिएटर जिसको देख करके आप मोटिवेट हुए और YouTube में आप आए। हाँ, जब मैंने शुरुआत की आज से 5-6 साल पहले, तो मेरे को ये नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। मैं लिखता था पहले, लिखने से पहले मैं डांसर भी था, और जो आज भी करता हूँ। जब मैंने अपनी शुरुआत की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब से मोटिवेशन भी मिलता है, यूट्यूब से इनकम भी होती है। ये सब बस मैं फेम का दीवाना था। अच्छा, जो यूट्यूब की इनकम की जो बात है, ये तो ऑलरेडी लगभग 2016 के आसपास मोस्टली लोगों को पता चल गई थी। तो मेरे हिसाब से आपने भी कई सारे चैनल तो यूट्यूब में ओपन किए ही होंगे, जैसा कि आपने बताया। बट सब में सक्सेसफुल नहीं रहा, कुछ डिलीट हुए, कुछ बंद हुए, काफ़ी चीज़ें रही है साथ में, और कुछ चैनल ग्रो भी किए थे, बट इन प्रेजेंट अब वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो जो पहले के जो चैनल आपने जो स्टार्टिंग में जो क्रिएट किया था, वो किस तरह से, मतलब किसके वीडियोस देख करके आपने बनाना चालू किया कि हाँ अगर मैं इस तरह का अगर मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ तो उससे मेरे को आगे बेनिफिट मिलेगा? हाँ, जैसे आप पूछ रहे हो, तो किसी भी फील्ड पे जब आप नए होते हो तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो जब मैं नया था तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। जो मैंने फर्स्ट चैनल अपना ओपन किया था, तो वो मैं अपने पर्सनल वीडियो नहीं डालता था, मैं दूसरे के कॉपी कैट वीडियो डालता था, जिसमें काफ़ी बार क्लेम मिला मेरे को, काफ़ी बार, बट इतनी नॉलेज नहीं थी। मेरे को लगता था बस कि मेरे को फेम पाना है। तो अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने अर्पित भाई ने यही बताई कि सबसे पहले जो भी यूट्यूबर होता है ना, वो सबसे पहले यही सोच के आता है कि मुझे एक फेम पाना है, एक नेम पाना है। लेकिन जब पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, है ना, जब भाई साहब को पहले से कोई जानकारी नहीं होगी, इन्होंने कभी भी शायद आई थिंक मेरे हिसाब से यूट्यूब की वीडियो से अभी टिप्स नहीं देखी थी, लेकिन इनको ये पता था कि यूट्यूब में आने पर पैसा मिलता है, नेम और फेम मिलता है। लेकिन आज की डेट में हर क्रिएटर यही कर रहा है। नेम और फेम तो अलग मैटर है, सबसे बड़ी बात होती है पैसा, कि यूट्यूब से पैसा मिलता है। उसके लिए हर एक बंदा, हर एक क्रिएटर एक न्यू चैनल ओपन करता है, और सेम वही गलती कॉपी पेस्ट जो अभी भाई ने बताई, और वही गलती आप भी शायद कर रहे होंगे। तो ध्यान से ये बात समझ लो कि कॉपी पेस्ट का कोई भी अगर आप चैनल क्रिएट करते हो जिसमें आपकी पर्सनल कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो चैनल के चांसेस होते हैं टर्मिनेट होने के, है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो इनका भी चैनल टर्मिनेट हो चुका था। फिर उसके बाद आपने क्या किया जब आपका चैनल टर्मिनेट हुआ? मोटिवेट भी हुए होंगे, काफ़ी बार हुआ, बट कभी हार नहीं मानी। जितने भी चैनल में खोता गया, तो हमेशा कोशिश की है कि एक नया चैनल ओपन करूं, कुछ नया करूं। और लास्ट में जो मेरा चैनल है जो इन प्रेजेंट अभी चल रहा है, इसमें मेरी इतनी ग्रो नहीं है। इससे पहले जो मेरा चैनल गया उसमें हाँ काफ़ी सब्सक्राइबर थे मेरे, बट अभी जो मेरा चैनल है इसमें मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। बट इतना है कि हाँ अच्छा लगता है काम करके।
तो अभी करंट का जो आपका चैनल है उसमें किस तरह के आप वीडियोस अपलोड करते हैं? मैं अपने रैपिंग के वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं अपनी शायरी के वीडियो अपलोड करता हूँ, और अभी डांस के अपलोड नहीं करता। उसमें डांस के लिए अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो मैं आगे करूँगा। तो अर्पित जी के बारे में आपको ये बात बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं। इन्होंने कई जगह कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जा करके अपनी शायरियों को लोगों के सामने रखा है, जो लोगों ने सराहा भी है। और दूसरी बात, ये एक डांसर भी हैं, जो कि एक शायद एकेडमी वगैरह चलाते हैं, और इनका एक पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर इन्होंने शायरी के वीडियोस अपलोड किए हैं अलग प्लेटफॉर्म में जा करके, और वहाँ पर इनके लगभग मिलियंस ऑफ व्यूज इनकी शायरी पर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है लोगों के लिए, और लोगों को इसे सीखना भी चाहिए किस तरह से इंस्टाग्राम में रील अपलोड की जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपको, अगर सपोज दैट कि मतलब कि आजकल के लोग जो हैं वो बोलते हैं कि अगर बंदा सामने वाला अगर वायरल हो गया है तो लोगों को भूल जाता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? हाँ, मेरे साथ तो काफ़ी बार ये हुआ है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं इन इंस्टा में कि जो मेरे साथ मेरे बाद जिन्होंने शुरू किया था, और उन्होंने काफ़ी सारी लाइंस मेरी बोली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे सीखी हैं, मेरी लिखा हुआ उन्होंने मेरे से मांगा है, और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि अब वो हमसे बहुत आगे हैं। इस पे नहीं कि वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, बस इस दम पे कि हाँ उनके पास पैसा है, अच्छे लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं और आज उस प्लेटफॉर्म पे हैं। और ये बिल्कुल तुमने सही कहा है, अगर कोई नेम और फेम पा जाता है तो छोटे लोगों को ज़रूर बोलता है। अच्छा, यूट्यूब की एक खास बात होती है, इसकी खास बात ये होती है ना कि अगर आप कोई भी अगर आप क्रिएटर हो या फिर आप एक चैनल क्रिएट करने वाले हो, तो सबसे पहले डिमोटिवेशन आपके सामने आता है। जैसे कि मैं भी जब यूट्यूब चैनल जब ओपन किया था तो मेरे घर में कोई मेरे से ये नहीं बोलता था कि आप एक यूट्यूबर बनो, सब लोग ये बोलते थे कि आप कोई वर्क कर सकते हो, है ना। मेरी जो चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ कि मेरे घर वालों का कहना ये था कि भाई आप किसी जॉब की तैयारी करो, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने की नहीं है, मैंने भी की है, लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब को एक पार्ट टाइम ना दे करके फुल टाइम में देने लगा। और उसके बाद मेरे को भी मेरे दोस्तों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में, आज के समाज में बोल सकता हूँ कि समाज ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि घर में ऐसा तो नहीं कि बोला जाता हो कि भाई ये मत कर, तू क्या करता है ना, डांस मत कर, है ना, इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब में स्कोप है या फिर किसी भी बिजनेस या फिर जॉब में हम कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? आप देखिए, जिस पे आपका मन लग रहा है तो उस पे जान लगा दो। मेरा तो सोचना ये है, तो आज नहीं तो कल अपनी मेहनत जारी रखो तो सक्सेस तो आपको मिलेगी ही। और कहते हैं ना कि अगर आप महीने के 3 लाख भी कमा रहे हो और वो आपके मन का काम नहीं है तो वो 3 लाख आपके लिए बेकार है। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको जी जान आपको लगानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है एक बार चैनल अगर टर्मिनेट हो गया तो दोबारा से आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हो, दोबारा से आप न्यू चैनल क्रिएट करिए, जैसे कि अर्पित भाई ने भी किया। जैसा कि इनका कंटेंट शायरी से रिलेटेड है और इनके चैनल का नाम भी अर्पित मिश्रा पोएट्री है ना, तो उसके लिए मैं ये अर्पित भाई से चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए जो ये देख रही है उसके लिए एक प्यारी से कोई मोटिवेशनल एक शायरी हो जाए, जिससे कि आपको भी कुछ मोटिवेशन मिले और आप भी अपने यूट्यूब की जर्नी में कुछ आगे कर पाए। तो अर्पित भाई कोई एक ऐसी शायरी हो जाए हमारी पब्लिक के लिए जो देख रही है, जिससे कि पब्लिक को भी मोटिवेशन मिले। हाँ, क्यों कोई नहीं? एक आपके जहन में ऐसे कोई? बहुत सारी हैं ऐसे तो, बट अभी मैं हाल में ही जो लिखी है वो मैं सुनाना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में हम लड़के लोग मोहब्बत के लिए बहुत मरते हैं। हाँ, बट कुछ ही होते हैं जो मोहब्बत से अलग किसी और चीज़ से प्यार करते हैं। तो उनके लिए ये है कि गहरी नींद और आँखों में मंजिल के ख्वाब, गहरी नींद और आँखों में मंजिल के ख्वाब, और मैं किसी के इश्क के लिए आहें नहीं भरता। मरते हैं लड़के यहाँ मोहब्बत के खातिर, और मैं अपने ख्वाबों से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता। वाह, सही है। तो इसके लिए अर्पित भाई के लिए एक ताली तो बनती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एकदम सटीक बात बोली है, खास करके सभी के लिए, आज के समाज में जितना भी यूथ है ना उसके लिए, कि आज के समाज में आप किसी को भी कितना भी जी जान से आप उसके लिए आप खड़े हो जाओ ना, आपकी एक गलती है ना सारा कुछ बर्बाद कर देगी, आपकी कोई भी अच्छाई मायने नहीं रखेगी। ये सभी के साथ होता है। तो उसके लिए सबसे बेनिफिट यही है कि इन सब से दूर हटो, है ना, और कोशिश करो कि जितना ज़्यादा आप खुद पे स्टेबल रख सकते हो। अगर आपको एक बात बताऊं मैं कि अगर खुद को स्टेबल रखना है ना तो उसके लिए आपको ही आगे बढ़ना होगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि जब भी कोई भी एक क्रिएटर यूट्यूब में कदम रखता है तो उसके लिए डिमोटिवेशन सबसे पहले जुड़ जाता है, जैसा कि अर्पित भाई के साथ ऑलरेडी हो चुका है और मेरे साथ भी हुआ है ना। कई बार क्या होता है
कि कोई भी क्रिएटर अगर यूट्यूब में आने के लिए चाहता है ना, कोई भी अगर लड़की ले लो, सपोज दैट कोई गांव की लड़की है और वो ये चाहे कि मैं यूट्यूब में आना चाहूँ, है ना, तो गांव के लोग ही उसको इस तरह से डिमोटिवेट कर देंगे कि वो बंदा, वो लड़की कभी आगे आ ही नहीं पाएगी, है ना। बहुत से, केवल हम या आप या फिर समाज का और कोई यूथ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की काबिलियत अभी भी छुपी हुई है। तो उस काबिलियत को निखारने का काम आपका ये चैनल सम्राट पवन यूट्यूब टेक्निकल चैनल ये काम करेगा और आपको इसी तरह से मोटिवेशन भी देता रहेगा। तो अब मैं अर्पित भाई से ये आगे जानना चाहता हूँ कि अर्पित भाई, जैसे आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, है ना, तो उसमें कुछ लोग भी आपसे जुड़े होंगे, तो जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल तो ऑलरेडी टेक डाउन हो चुका था, तो फिर आप इतने ज़्यादा ग्रुप से आप जुड़े कैसे, किस तरह से, मतलब कि आप सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐड होने के बाद लोगों के पास गए, वहाँ पर आपको बुलाया गया, है ना, ऐसा एक आपको मंच दिया गया कि भाई आप इस तरह से यहाँ पर शायरी को पुटअप करें, है ना, तो ये जर्नी क्या थी आपकी, जरा इसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स हुई थी वो भी हमारी ऑडियंस को बताइए। वो बोलते हैं ना कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े उसमें से 95 लोग एक जैसे नहीं थे, मतलब कुछ अलग थे, कुछ सोचते थे मेरे को दबा दें, कुछ जलते थे, ये सब हर प्लेटफॉर्म पे लगा रहता है। तो जब मैंने शुरुआत ही की थी, तो जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे को इनवाइट किया गया तो मैं गया था, तो वहाँ पे 95% चांसेस थे कि मैं ही जीत रहा था। बट जैसे मैं जीतने वाला था तो उसमें सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में मैं वहाँ था नहीं, मेरे को काम से बाहर जाना पड़ा, और जब मैं वहाँ था नहीं तो किसी और को जिता दिया गया। तो वो बात मेरे को बुरी लगी, बट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिला कि अगर कोई तुम्हारा हाथ थाम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा साथ ही देगा, वो बस शायद तुम्हारा यूज़ करना चाहता हो, शायद तुमसे कुछ सीखना चाहता हो। मोस्टली लोग यही करते हैं, यूज करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। हाँ, तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। और मैं अपनी बात बताऊं तो मुझसे तुम पूछोगे कि अर्पित भाई तुमने लिखना कब से शुरू किया, तो मेरे को खुद नहीं पता मैंने कब से लिखना शुरू किया। जब मैंने, इतना होश है कि जब मैं अपनी बातें सबसे नहीं कह पाता था तो अपनी बातें अक्सर अपनी डायरी से कहने लगा था। तो आज भी आप अगर कभी मेरी पर्सनल डायरियाँ चेक करोगे, मेरे पास 5 डायरियाँ फुल हैं जिनमें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी थिंकिंग सब लिखा हुआ है। और आज भी मेरे को इतना तो अभी भी लोग बोलते हैं ना, तुमने इस लाइन में इतना साल दिया, इतना कुछ किया और तुम्हें मिला क्या, तो उस हिसाब से मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ जो मुझे मिला है वो किसी को नहीं मिला। मैंने इतना सीखा है, मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, मैं इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि हाँ, आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि अगर कोई डीमोटिवेट है तो उसको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। और काफ़ी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, लड़ाई जंग सब जारी है। अच्छा, जैसे एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब कि कोई भी बंदा होगा, है ना, जैसा कि आप बोल रहे हो कि मेरी 4-5 डायरियाँ ऑलरेडी भर गई हैं, तो कोई भी इंसान हो उसकी 4-5 डायरियाँ देखिए ऐसा ही नहीं भर जाती हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ होता है तभी भर जाती हैं। कोई बंदा अगर शायरी कर रहा है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ टूट चुकी होगी जो समाज में वो नहीं बताना चाहता, तभी वो लिखता है। अगर कोई सक्सेस कर रहा होगा बंदा, अगर वो गिर गया होगा वहाँ से, तो वो उस तरह की शायरियाँ करेगा। लेकिन अधिकतर मैंने आपकी शायरियाँ देखी जिसमें लव कोर्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, है ना, एज अ कपल के लिए जो शायरियाँ पसंद करते हैं वो लोग, बस सेम वैसा ही आपके मैंने देखा है। तो ऐसा क्या कभी वाकया हो रखा है क्या? अगर आप बताना चाहो तो ज़रूर मेरी पब्लिक को बताओ, जिससे कि देखिए, जैसा आप पूछ रहे हो तो आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हो, तो उसका आंसर मैं डायरेक्टली देता हूँ कि जो आप सोच रहे हो हाँ वो मेरे साथ हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। और सिंपल सी बात है, कई बार हुआ है। इतना गहरा लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से तो टूटा हुआ होगा। तभी एक बार में एक डायरी फिल हो गई, दूसरे बार दूसरी आ गई, है ना, यही हुआ था। तो बताए, देखो, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि वो लड़का है उसने कभी किसी से इश्क नहीं किया, कभी उसने किसी से मोहब्बत नहीं की, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो ज़िंदगी से हार चुका है। 2 ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि दुनिया भर की ये किताबें, कॉपी, कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल तुमको वो नहीं सिखा सकते जो तुम्हारी मोहब्बत तुमको सिखा देगी। जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होती है तो वो तुम्हें मोहब्बत में खुदा दिखता है। जब तुम्हारा दिल उसी के हाथों से टूटता है तो तुम एकदम बिखर जाते हो। फिर उस बिखरने से तुम्हें संभलने तक का जो सफ़र तय करना होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ कई बार हुआ है। और जब लास्ट टाइम हुआ था तो काफ़ी टूट गया था मैं, 1 साल डिप्रेशन में रहा।
उस 1 साल के अंदर मैंने अपना काफ़ी कुछ खो दिया है। और आज मेरे से पूछोगे कि ये तुम्हारी लाइफ में कौन है अर्पित भाई, तो शायद मेरा आंसर होगा नो वन विथ मी। अच्छा, जैसे कि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, है ना, तो यूट्यूब क्रिएटर होने के साथ साथ जब फैन फॉलोइंग जब बढ़ती है ना, तो अगर किसी को भी आपका कंटेंट अगर बेहतर लगता है तो एज अ फीमेल या फिर मेल, है ना, तो आपके पास मैसेज भर के आते हैं, कोई भी हो, मैं भी हूँ या फिर आप, है ना, सभी के साथ ऐसा होता है। तो आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी शायरी से कोई इंटरेस्ट लेकर के आपको किसी ने अप्रोच किया हो एज अ सब्सक्राइबर? हाँ, तो देखिए मैं सच बोलूँ तो यूट्यूब से कम, मतलब यूट्यूब से हाँ आया है, ये नहीं बोलूँगा नहीं आया है, आया है, बस इंस्टा से बहुत ज़्यादा आया है। हाँ, क्योंकि इंस्टा में आपके फॉलोअर्स हाँ, तो अभी मैं इन प्रेजेंट आज की बात करूं तो आज के मैं आपको 10 मैसेज दिखा सकता हूं रिक्वेस्ट में, जिन्होंने कल ही मेरे को बोला है कि ऐसा वैसा ऐसा। बट मेरे को ये लगता है ना कि ये जो शख्स है जो मेरे को ऐसा बोल रहा है या जो बोल रहा है वो मुझे नहीं बोल रहा है, वो मुझे नहीं बोल रहा है, ये मेरे लेवल को बोल रहा है, जहाँ पे मैं हूँ, जो लिख रहा हूँ उसको बोल रहा है। मैं थामूंगा हाथ, मैं ये नहीं बोल रहा मैं किसी का हाथ नहीं थामूंगा, मैं थामूंगा जो सिर्फ मेरे उससे नहीं। हाँ, वही चीज़ है, वो चीज़ फील होती है मेरे को। तो मेरे को कई बार ऐसा भी फील होता है कि यार अभी मेरी अपनी लाइफ में मैंने कुछ नहीं किया है एक तरह से देखें तो, और क्यों मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूं? अगर किसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की कर दूं। हर इंसान एक जैसा नहीं। हाँ, तो वो थिंकिंग भी अंदर चलती रहती है। तो इस टाइम पे अगर बात की जाए तो फैमिली में आपके कौन कौन सपोर्ट करता है आपकी ये रैपिंग के लिए, क्योंकि आपने बताया कि आप एज अ रैपर भी वर्क करते हो? आप फैमिली की बात करूं तो अगर खुल के बोलूं तो हाँ, थोड़ा बहुत माँ का सपोर्ट है, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं है। अभी डेली में तो ऐसा चलता है कि अभी इन कानपुर में हूँ तो डे में जॉब, रात में आना पड़ता है। जॉब भी करते हो? हाँ, मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब करना ही पड़ता है। करता क्यों, एक नॉर्मल इंसान साइड में चल रहा है सोशल मीडिया के। हाँ, तो रात में वही 1-2 बजता है घर आते आते। उसके बाद घर के भी काम होते हैं थोड़े बहुत, वो करना, खाना खाना। उसके बाद फिर अपना, मेरे पास अभी पर्सनल रूम नहीं है, जैसे कैसे मैं शूट करता हूँ तो उसमें भी पूरी रात काटना पड़ता है। तो ऐसे मैं बोलूँ सपोर्टर कौन है मेरा, तो सिर्फ माँ है, और बस माँ ये चाहती है। जैसे कि आपका कोई पर्सनल रूम नहीं है, है ना? हाँ। उसके बावजूद भी मैंने आपका बैकग्राउंड देखा है कि एक बेहतरीन बैकग्राउंड है। हाँ। तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हो? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर का पर्सनल नहीं होता है कुछ भी, और कई सारे क्रिएटर क्या करते हैं कि वो जंगल में जा करके, है ना, ऐसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर वीडियो शूट करते हैं, और उसके बावजूद भी वो ग्रोथ करते हैं, है ना, उसको लगन बोलते हैं। तो मैंने देखी आपके अंदर वो लगन कि हाँ, आपके पास पर्सनल ना होते हुए भी आप इतना अच्छा, इतना बेहतरीन आप कर पा रहे हो, और इतने आगे, मतलब इतने धीरे धीरे, कछुए की चाल नहीं बोलते हैं जिसको, वो बात सही है कि कछुए की चाल से आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ये किस तरह से मैनेज करते हो? तो देखिए ऐसा है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का पर्दा है जो मैंने परचेस किया था काफ़ी टाइम पहले। तो ऐसा होता है कि जैसे ये बालकनी है तो मेरे को वीडियो शूट करना है तो मैं पर्दा लगा लेता हूँ, और जब हटाना होता है तो उसको हटा के हाँ लगा देता हूँ। और मेरे पास अपने पर्सनल पूछो तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मेरा फ़ोन, जिससे मैं पूरा वर्क करता हूँ, इसी से एडिट, इसी से वो, यहाँ तक कि अभी मेरे पास पर्सनल माइक भी नहीं है, बट मेहनत जारी है। यूट्यूब से आपकी कभी इनकम हुई है? हाँ, यूट्यूब से अगर सच बोलूँ तो हुई है, बट उस लेवल तक नहीं हुई है। और इंस्टाग्राम से काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कोलैब करना चाहते हैं मेरे साथ, काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ ना यार कि मैं लोगों को गलत नहीं दे सकता, मैं लोगों को गलत सजेस्ट नहीं कर सकता है कि ये कर लो वो कर लो। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई फेक फॉलोवर बढ़ाता हूँ मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, 5 कस्टमर मेरे को दे दो। तो इस तरह से हो रहा है। मैंने भी देखा है कि मैंने अपने वीडियोस में बोला था कि कई बार क्या होता है ना कि लोग ये बोलते हैं कि भैया आपको मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ, है ना, या फिर आप मुझे कुछ ऐसे रुपए दो, या फिर आप मुझे पैसे दो तो मैं आपके सब्सक्राइबर गेन करवा दूँ, है ना, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स गेन करवा दूँ। तो वो चीज़ भी अर्पित भाई ने कभी नहीं की। अर्पित भाई के अप्रॉक्स 7K प्लस फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में हो चुके हैं, और कई सारी रील्स जो मिलियंस में गई हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, है ना, उससे फॉलोअर्स गेन हुए होंगे। तो ये जो गिफ्ट का जो ये जो इंस्टाग्राम जो बोनस वगैरह दे रहा है, इसके बारे में नॉलेज लिया आपने कभी या फिर मिला आपको? नहीं, इस बारे में अभी मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा। हाँ, और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा ऐसा क्या होता है उसमें, तो आप तो अर्पित भाई स्टार्टिंग में मेरे पास ये बात को लेकर के आया था कि भाई अपना हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको किस तरह से ग्रो किया जाए। तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता रखा है, और इनकी मैं हेल्प ज़रूर करूँगा, क्योंकि इनसे मेरी मुलाकात कल के दिन में हुई थी।
और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन से मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ इनकी हेल्प करनी चाहिए। और इनकी जो सक्सेस जर्नी है, या फिर ये कह लो कि अनसक्सेसफुल होने का जो रीज़न है, किस वजह से ये अनसक्सेस हुए, और उसके बाद भी इन्होंने यूट्यूब का हाथ नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया का हाथ नहीं छोड़ा, और आज भी डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनकी हेल्प ज़रूर करूँगा, और मैंने की भी है ना। तो आगे मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से आप प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इसमें अगर आप लगातार अगर आप लगे रहोगे ना यूट्यूब में, क्या ग्रोथ है, इस पर स्कोप है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो बंदा जॉब करता है ना, उसको टाइम ही नहीं मिलता है ना, ये सब करने का। तो और एक बार फिर खुद में अपने अंदर से एक डिमोटिवेशन क्रिएट हो जाता है कि अब ये बेकार है ना, इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इतना नेम फेम पाने कोई मतलब नहीं है क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा है ना। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि इसमें आगे कोई स्कोप है? देखिए, स्कोप की बात है कि तो मैं तो ये सोचता हूँ कल किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होना है हमको नहीं पता, आपको नहीं पता है। आज जो आसमान में है शायद कल वो ज़मीन पर होता, आज हम ज़मीन पर हैं, शायद चांद पे पहुँच गए। तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ हमेशा। और हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं काफ़ी बार डिमोटिवेट होता हूँ। मैं अक्सर पोस्ट भी डालता हूँ कि अब मैं इंस्टा बंद कर दूंगा, मैं यूट्यूब डिलीट कर दूंगा, बट कुछ लोग मेरे ऐसे सपोर्टर हैं ना जो रोने लगते हैं, भाई ऐसा मत करो, भाई ऐसा मत करो, तुम चले जाओगे तो मैं इंस्टा डिलीट कर दूंगा। तो उनका प्यार देख के मुझे लगता है कि हाँ यार, आज इतने कम लोग हैं जिनमें से कुछ परसेंट जो है मेरे को इतना चाहते हैं ना, उनसे कभी मैं मिला हूँ ना कभी सही से बात हुई है, बस वो मेरे को चाहते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ये चीज़ बढ़ती है तो मेरे कितने लोग चाहने वाले होंगे। और मैंने हमेशा यही चाहा है कि मुझे पैसे से ज़्यादा दुआएं मिलें। तो अभी मैं दुआएं कमा रहा हूँ, तो आने वाले वक्त पे कमा लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, कभी आपके साथ ये हुआ है कि मतलब कि जैसे कि अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हो, है ना, कई बार एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि अब लगता है कि आप छोड़ दो, है ना, अब कुछ नहीं होने वाला है, और आप फिर छोड़ भी देते हो, और कहा जाए तो एक मतलब एक गलत आदतों में पड़ जाते हो। हाँ। तो ऐसा तो हुआ ही होगा। अरे कई बार मैं तुमको क्या से बताऊं, जो मेरी फर्स्ट रील वायरल थी इंस्टा में, तो उसका मैं सीन बताता हूँ। तब मैं बताया मैं एज अ डांसर भी हूँ, तो तब मैं तमिलनाडु में था, एज अ कोरियोग्राफर काम कर रहा था। वहाँ की फिल्म सिटी है रामू जी, तो वहाँ पे मैं एज अ कोरियोग्राफर वर्क कर रहा था। तो हुआ क्या था कि जब यहाँ से गया मैं, तो मैंने इंस्टा बंद कर दिया था। तो वहाँ मेरे टीचर हैं, तो उनके साथ मैं खड़ा था, उन्होंने एक रील दिखाई, अर्पित देखो ये कितना बोल रही है, लड़की थी वो। तो मैंने देखा, अब भैया बोलते हैं रिप्लाई करो इसको तुरंत। तो मेरे माइंड पे आ रहे भैया कैसे, बोले करो, मुझे पता है तुम कर लोगे। मानेंगे नहीं आप, मैंने रिप्लाई करके वो पोस्ट मार दिया, और मैंने 2 दिन इंस्टा चेक नहीं किया। 2 दिन बाद जब इंस्टा अपना ओपन किया, भाई साहब 2 मिलियन तो उसमें सिर्फ शेयर हुए थे। अच्छा। हाँ, तो ये बोलते हैं कि कभी कभी ये होता है ना, जब आप लगता है अरे बिल्कुल सिलेंडर कर देते हो, तभी आप ऊपर उठने लगते हो। कई बार ये भी होता है, जब आपको लगता है कि आप गिर चुके हो, हार चुके हो, है ना, उसके बाद ही वो टर्निंग पॉइंट आता है जब बंदा आगे ग्रोथ कर जाता है। और वो फिर ग्रोथ ऐसी होती है कि वो फिर समझ नहीं पाता है ना। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आई थिंक आप शायद DID वगैरह में भी गए थे क्या? हाँ, मैं गया था, मैं रुका भी हूँ, मैंने काफ़ी वर्क किया है डांस में। तो DID में सिलेक्शन हुआ क्या, कहाँ तक आप पहुँचे थे उसमें? मैंने काफ़ी सारे शो किए हैं, बट टीवी राउंड जो होता है वो D+ में एक बार किया था। अच्छा। और इससे पहले हाई फीवर एक था, NTV पे आता था। हाँ। काफ़ी शो किए हैं, उनके साथ रहा हूँ, तो वो भी अपना एक, ये सब मेरा मतलब ये जो सब पिछली जिंदगी, हाँ, ये पिछली जिंदगी है जिसमें आप गिर चुके हो, है ना। हाँ। तो दोस्तों देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आप कहीं पर अगर आप लग गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं सक्सेस आपको हाथ नहीं मिलने वाली है ना। कई बार आप गिरते भी हो, और गिरने के बाद जो बंदा खुद में संभल गया, जो उठ गया आगे, वही असली सिकंदर कहलाता है ना। जैसे कि आज भाई इतना डिमोटिवेट होने के बाद इनकी लाइफ में मैंने सुना है, इन्होंने बताया था कि इस तरह से ये डिस्टर्ब हो चुके थे ना कि सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया था, है ना। सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। तो इस वीडियो को दिखाने का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको भी कुछ ऐसा मोटिवेशन दिया जाए जिससे कि आप भी अगर कहीं पर गिर रहे हो तो संभलना सीखो। और कई बार क्या होता है कि यूट्यूब में जब ग्रोथ नहीं होती ना, तो हर एक क्रिएटर अपना साथ छोड़ देता है, या फिर फैमिली वाले कहें तो फैमिली में भी कई बार ऐसा डिमोटिवेशन मिल जाता है जिससे कि लोग हार जाते हैं पूरी तरह से। इतनी ज़्यादा सक्सेस करने के बाद फिर भी अगर आप हार मान रहे हो तो फिर ये चीज़ गलत है, और ये चीज़ आपको फिर कभी पीछे हटना भी नहीं चाहिए। तो भाई को मैंने देखा है कई जगह इन्होंने शोज किए हैं,
DIT वगैरह में भी गए हैं, D3 में भी गए हैं, है ना। हाई फीवर करके जो इन्होंने शो बताया वहाँ पर भी गए। एज अ कोरियोग्राफर भी इन्होंने वर्क किया, एज अ रैपर भी वर्क किया, डांसर है, एकेडमी में भी इनका वर्क रहता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की ये एज अ पोएट भी ये वर्क कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। तो अगर आपने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्पित मिश्रा पोएट्री साइड में शो कर रहा है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहें तो अर्पित मिश्रा 26 इनके इंस्टा ID है, जाइए आप भी इनके इंस्टाग्राम में जा करके इनकी शायरियों का आनंद उठाइए। और मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी एक नए बंदे के साथ, अपने एक नई जर्नी के साथ, जिससे कि हम किसी की जर्नी को आपके सामने पेश कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।